हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मेडिसिन है। ये एक बहुत ही गंभीर रोग है, गोनोरिया। इसे ग्लिट भी कहते हैं। हिंदी में से लाला में, पर में, सुजाक आदि नामों से जाना जाता है। परमे रोग अर्थात गोनोरिया के मुख्य कारण इस रोग वाले व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से अक्सर ये रोग पैदा हो जाते हैं। परमे रोगग्रस्त व्यक्ति के साथ सहवास करने से परमे के जीवाणु गोनोरिया कोकस जो होते हैं, इसके जीवाणु वे स्वस्थ व्यक्ति के मूत्रमार्ग में भीतर जाकर वहाँ पर श्लेष्मिक झिल्लियों में सूजन पैदा कर देते हैं। इस सूजन में व्यक्ति के मूत्र मार्ग लाल हो जाता है, वहाँ से पतला सा स्राव निकलना शुरू हो जाता है। इस आक्रमण की प्रथम अवस्था 2-3 दिन में प्रकट होनी शुरू हो जाती है। इस रोग का आक्रमण काल जो होता है, इसके बाद दूसरी अवस्था में गाढ़ा पीव निकलने लगता है। इस रोग का जब तरुण काल होता है, यानी एक्यूट के बाद में इसमें जो दिक्कतें पैदा होती है वो 2-3 सप्ताह तक रहता है। इसके बाद रोग की तीसरी अवस्था आती है, जिसमें फिर से पीव बनना शुरू हो जाता है, पीव पतला हो जाता है। यह रोग की तृतीय अवस्था होती है, जिसे ह्रास अवस्था भी कहा जा सकता है। यह गोनोरिया का क्रोनिक स्टेज होता है, जिसमें पीव मिश्रित पतला श्लेष्मा, म्यूकस, प्रूलेन डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। इसे लाला में, पर में, सुजाक, गोनोरिया या ग्लिट भी किसी को कहते हैं। अनुभवी चिकित्सकों का इसमें मानना है कि शरीर में गोनोरिया का विष निकाल देने के लिए काफ़ी दिनों तक जो मेडिसिन हम बताएंगे आपको, उनका यदि प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कर लेते हैं, तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस मेडिसिन के पर में अर्थात ग्लिट में मूत्र नली का मुख आपस में मुख ऊपर से चिपक जाता है, पीला मिश्रित स्राव निकलता है। अगर इंजेक्शनों द्वारा या हाई एंटीबायोटिक्स द्वारा गोनोरिया के विष को दबा दिया गया हो, तो उसके उपसर्ग से होने वाले दुष्प्रभावों को यह दूर कर देती है। मूत्र मार्ग में श्लेष्मा मिश्रित पस तो जाता ही है, साथ ही रोगी के मूत्र मार्ग में सुई जैसी चुभन बनी रहती है, यानी ऐसा लगता है जैसे उसमें मूत्र मार्ग में सुई चुभ रही हो। मूत्रेंद्रियां सूज जाती है, यानी मूत्र के अंदर की जो यूरेथ्रा होती है उस तक में भी सूजन आ जाती है और मूत्र मार्ग पूरा सूज जाता है। मूत्र से गंध आने लगती है, बहुत बदबूदार गंध होती है, जैसे घोड़े के पेशाब में से गंध आती है, ऐसी मूत्र में से ऐसे व्यक्ति के गंध आने लगती है। मेडिसिन देने से व्यक्ति को बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाता है। मूत्र नली में कई बार मुख लाल हो जाता है, बिल्कुल आगे से। जब व्यक्ति पेशाब करने के लिए जाता है तो उसको इतनी जलन होती है कि उसको बीच में ही पूरा यूरिन पास नहीं कर पाता, बीच में ही उठना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद फिर उसको प्रेशर आता है, फिर उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। इंद्रियों में बहुत ज़्यादा सूजन बन जाती है। मूत्रेंद्रियों में काटने जैसा दर्द होता है, जैसे किसी चीज़ से काट दिया गया हो, जैसे ब्लेड से चीर दिया गया हो। पेशाब में अमोनिया गंध जैसी स्मेल आती है। इसमें ग्लिट के रोगी को अश्लील स्वप्न आते हैं, अनेक बार स्वप्न दोष हो जाते हैं। पेशाब करने के भी स्वप्न कई बार इस पेशेंट को आते रहते हैं और ये व्यक्ति कई बार बिस्तर पर ही
पेशाब कर देता है। इसके रोगी के हाथों पैरों में दर्द रहने लगता है, जैसे गठिया के पेशेंट को दर्द होने शुरू हो जाता है। गोनोरिया में से बहुत ही ज़्यादा बदबूदार स्राव निकलता है। ऐसे पेशेंट के लिए जो ये मेडिसिन मैं बताऊंगा, इस मेडिसिन को यदि आप ले लेते हैं, कितना भी पुराना गोनोरिया, सुजाक, परमे, ग्लिट, इसको कई नामों से जाना जाता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके पेशेंट को कफ में भी थूक के साथ में कई बार श्लेष्मा जाने लगता है, पस जैसा आने लगता है। रोगी को गठिया की प्रकृति भी बननी शुरू हो जाती है। ऐसे में जो पेशेंट ऐसी स्थिति से गुजर रहा होता है, केवल वही जान पाता है। हमने कई पेशेंट ऐसे ठीक किए हैं जो यूरोलॉजिस्ट को दिखाते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। यूरोलॉजिस्ट उनको प्रोस्टाइटिस की या यूरिन पास करने के लिए यूरिस्पास या एंटीबायोटिक्स वगैरह देते रहते हैं, जिनको देने मात्र से पेशेंट को कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता है। अदरवाइज उसकी मूत्र नली में इतने जख्म हो चुके होते हैं, व्यक्ति किसी से बता भी नहीं सकता ये इतना गंभीर रोग है। केवल डॉक्टर से परामर्श कर सकता है और डॉक्टर उसको ये एंटीबायोटिक्स वगैरह देते रहते हैं, जिसके कारण ये बीमारी दब जाती है। और दबने मात्र से जैसे ही एंटीबायोटिक्स व्यक्ति छोड़ता है, फिर से शुरू हो जाती है। ये ग्लिट की बहुत खतरनाक बीमारी है। कई बार इसमें व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स गलने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। ऑपरेशन के लिए बहुत ही मोटा खर्चा बैठ जाता है, लेकिन व्यक्ति का फिर भी ठीक होने के पूरे चांस ही नहीं होते। डॉक्टर से आप पूछें कि गारंटी क्या है, गारंटी कुछ नहीं है। मैं आज आपको जो मेडिसिन बताऊंगा, ये मेडिसिन यदि आप कंटिन्यू कुछ समय तक लेते हैं तो आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे बेस्ट, सबसे शुरू की मेडिसिन है वो थूजा मेडिसिन है। थूजा मेडिसिन जिन पेशेंट को अक्सर मस्से भी हो जाते हैं, यूरेथ्रा के अंदर, पेशाब नली के अंदर मस्से बन जाते हैं, कई बार सिस्ट बन जाते हैं, फुंसे फोड़े बन जाते हैं, छोटे मोटे फुंसियाँ सी हो जाती हैं और उनमें दर्द रहने लगता है। पेशाब करते समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन होती है, पूरी तरह से खुलकर पेशाब नहीं होता, क्योंकि रुकावट उन ये पेशाब नली में जो सिस्ट बन जाते हैं उनकी वजह से होती है। इसके लेने से पेशेंट के जो पेशाब के नली में, पेशाब के रास्ते में रुकावट उत्पन्न होती है, ये उस चीज़ को खोल देती है और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। विशेषकर जिनको गोनोरिया की बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स वगैरह इंजेक्शन या दवाइयाँ दी हुई होती है, उसमें ये बहुत उपयुक्त कार्य करती है। इसी के साथ दूसरी मेडिसिन जो है नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को हर समय पेशाब नली में ऐसे लगता रहता है बार बार जैसे सुई चुभ रही हो, तिनके चुभ रहे हो, ऐसा महसूस होता है। ऐसे पेशेंट के लिए इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। इसके पेशेंट की मूत्रेंद्रियों में सूजन हो जाती है, यानी यूरेथ्रा बहुत बुरी तरह से सूज जाती है, पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तीसरी मेडिसिन इसमें जो ऐड की गई है वो नेफेलियम है। नेफेलियम मेडिसिन इसके पेशेंट के मूत्र नली जो होती है आगे से बिल्कुल लाल हो जाती है, रेड रहती है और उसमें अंदर तक ऐसे लगता है जैसे जख्म हो चुके हो। ऐसे पेशेंट के लिए इसमें नेफेलियम मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। पेशाब में से अमोनिया जैसी स्मेल आती है, ऐसे पेशेंट को नेफेलियम इसमें ऐड करके दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें अगली मेडिसिन जो है मर्कायोड है। मर्कायोड के पेशेंट जो गिलिट के पेशेंट होते हैं उनको अक्सर बहुत ही असली सपन दिखाई देते हैं। सपनों में उसको कई बार बिस्तर में ही पेशाब कर देता है और उसको लगता है कि मैं नाली के ऊपर बाहर बैठा हुआ या टॉयलेट में बैठ के यूरिन पास कर रहा हूँ। ऐसे सपन पेशेंट को आने शुरू हो जाते हैं। पूरी रात बेचैन रहता है, परेशान रहता है, नींद के इसको झटके आते हैं। कई बार जैसे नींद आएगी, फिर थोड़ी देर बाद नींद टूट जाती है, फिर आएगी, फिर टूट जाती है।
ऐसी स्थिति में पेशेंट को ये मेडिसिन मर्क आयोड इसमें जो ऐड किया गया है बहुत अच्छा कार्य करती है। सुबह सवेरे उसे तब पता चलता है जब वो सोकर उठता है कि उसका यूरिन निकल चुका था। फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट मेडिसिन है यानी 5वीं मेडिसिन है वो है गोएकम। गोएकम के पेशेंट के भी यूरिन में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत स्मेल आती है और पस उसके यूरिन के साथ आता रहता है। पस बहुत ज़्यादा पतला होता है, द्रव की तरह बिल्कुल दूधिया कलर का इसका पस निकलता है। ऐसे पेशेंट को इस मेडिसिन को देने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड, ये आपको 5 मेडिसिन गोनोरिया कैसा भी भयंकर से भयंकर किसी को भी हो, यदि ये मेडिसिन आप कॉम्बिनेशन के रूप में, यदि आप सिम्टम्स समझ के आप दे सकते हैं तो आप इन सिंगल मेडिसिन भी दे सकते हैं। अदरवाइज इन सभी मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में लें और एक शीशी में मिलाकर रख लें 30 पोटेंसी में, और पेशेंट को 5 से 10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डाल के दें। तो पेशेंट को 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही कितना भी पुराना, कई सालों पुराना यदि उसको गोनोरिया गिल्ट की शिकायत है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके पेशेंट को, जब गोनोरिया का पेशेंट होता है, इतना इन्फेक्शन बन जाता है बॉडी में कि इसके गले तक में ऊपर यानी यूरिन से लेकर गले तक जख्म जैसे महसूस होने लगते हैं, मुंह में भी छाले बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। अंदर ही अंदर से पेशेंट को ऐसे लगता रहता है कि मेरे पूरे शरीर में अंदर ही अंदर जलन रहती है और अंदर अंदर जख्म हो गए हो। पेशेंट की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, यूरिन पूरी तरह से खुलकर पास नहीं होता। जब भी ये यूरिन पास करने के लिए जाता है, जितना भी ज़बरदस्त प्रेशर यूरिन का इसका बन रहा होता है, लेकिन ये यूरिन थोड़ा सा जाता है, यानी इसका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। वजह, कई बार डॉक्टर समझ लेते हैं कि इसका तो यूरिन ब्लैडर कमज़ोर है। यूरिन ब्लैडर कमज़ोर नहीं होता, वो वजह होती है उसके यूरेथ्रा में, पेशाब नली में रुकावट, पेशाब नली में गोनोरिया के कारण जख्म बन जाते हैं। इसके कारण पेशेंट की ऐसी स्थिति होती है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि गोनोरिया का एक ऐसा विष है, ये एक ऐसा पॉइजन है, जिस किसी को भी ये बीमारी लग जाती है उसका जीवन बर्बादी की तरफ चल पड़ता है। यानी वो व्यक्ति जीने और मरने के लायक किधर का भी नहीं रह पाता। व्यक्ति का हर समय ध्यान अपनी इंद्रियों पर ही रहता है, यानी हर समय उसको उस स्थान में जनेंद्रियों में बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा चसचसाहट, बहुत ज़्यादा चुभन की शिकायत होती रहती है। ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन के रूप में यदि देते हैं तो बहुत जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। मेडिसिन इसमें जो हैं, सबसे पहली मेडिसिन थूजा, दूसरी मेडिसिन नाइट्रिक एसिड, तीसरी मेडिसिन नेथेलियम, चौथी मेडिसिन मर्क आयोड और लास्ट मेडिसिन इसमें है गोएकम। ये पाँचों की 5 मेडिसिन है। पाँचों की पाँचों मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लेकर एक शीशी में मिलाकर रख लें। केवल आपको इनकी 5 बूंद से ज़्यादा नहीं लेनी है, 5-5 बूंद दवाई। यदि ज़्यादा स्थिति खराब है तो 2-2, 3-3 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज दिन में 3 से 4 बार लें तो इस बीमारी से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। कितना भी पुराना गिलिट, कितना भी पुराना गोनोरिया, सुजाव, सिफिलिस तक को ये ठीक करने का में बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ऐसी वीडियो, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी ये बीमारी केवल अपने डॉक्टर को तो बता सकते हैं, लेकिन किसी अन्य को नहीं बता सकते। घर में भले ही बता दें, लेकिन अन्य के सामने, किसी भी मिलने वाले किसी फ्रेंड के सामने, किसी के सामने जिक्र नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो उनको ये शर्म लगती है कि भाई पता नहीं ये मेरी बीमारी को क्या सोच बैठेंगे, और पेशेंट अंदर ही अंदर इसमें घुटता रहता है, अपने आप में ही परेशान रहता है। अपनी बीमारी को अन्य किसी के सामने भी शेयर ना करने की वजह से कई बार पेशेंट डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। उसके साथ कोई व्यक्ति जरा सी भी उसकी विरोधाभास प्रकट करे तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा
गुस्सा आ जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उससे बर्दाश्त से बाहर दिक्कत होने लगती है। ऐसे पेशेंट को सांत्वना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन सांत्वना तभी ऐसे पेशेंट को कोई दे पाता है जब किसी को पता हो कि इसको इतनी गंभीर बीमारी है। अन्यथा व्यक्ति उसको मेंटली डिस्टर्ब समझने लगते हैं या अन्य कई विचार उस व्यक्ति के प्रति लगाने लगते हैं। तो फ्रेंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी समझ लें इसे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो व्यक्ति किसी के सामने अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाते, वे इस मेडिसिन को देखें, समझें और इस मेडिसिन को लेने से अपने स्वास्थ्य का को लाभ दे सकें। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।